नमस्कार मेरे प्रिय भाई एवं बहनों विद्यार्थियों। और पुनः अपन लेक्चर 3 में, और इसमें लगभग अपना 50 से 60% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर अपनी पैकिंग और दोस्त बचेंगे सॉलिड स्टेट में। मतलब इसके बाद और 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर अपना सिलेबस फिनिश। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप दीपावली में भी क्लास लेंगे तो मैं देने के लिए रेडी हूं। अगर ना लें तो फिर 2-3 दिन की छुट्टी रखते हैं अपन, जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से आपके अकॉर्डिंग हम चल जाएंगे। और हमें अब पढ़ना है सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3। और कल का हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। कल हमें क्या पढ़ाया गया था? कल हमें बताया गया था कि हमारे घटक इकाई सेल अंतः केंद्रित जो होते हैं, वो जो यूनिट सेल हैं, हमने बताया था एक षटकोणीय यूनिट सेल होता है, इसमें z बराबर 6 आ जाता है। एक हमारा BCC होता है, इसमें z बराबर 2 होता है। FCC होता है, उसमें हमारा z बराबर 4 होता है। एक भैया हमारे लिख रहे थे कि ECC नहीं है। यस, वही मैं कह रहा था। पहले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि ECC आपको यहाँ सिर्फ मैंने परिचय के रूप में बता दिया है, अदरवाइज ECC आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत अच्छी नॉलेज है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहें। और अब हम चर्चा करते हैं सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेलों का वर्गीकरण। ब्रेबस जालक कितने जालक बनाता है, वह किस प्रकार से बनाता है। भाई चलो यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं इकाई सेल तंत्र का प्रकार। इसको कॉलम बांटते हैं। बुखलाइए। हाँ भाई, हाँ चलो। इकाई सेल पहला है इकाई सेल कॉलम। तंत्र का नाम, तंत्र का नाम, नेम ऑफ यूनिट सेल, नेम ऑफ यूनिट सेल। दूसरा कॉलम हमारा बनेगा सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा ABC वाला बनेगा ये। और इसके बाद बनेंगे एग्जाम्पल। क्या है इसके? ये आपको लर्न करनी है सीरीज, सारणी आपको रटी होनी चाहिए, मुख पे होनी चाहिए। और इसके बाद घटक कणों की स्थिति के आधार पर कणों की संख्या, घटक कणों की स्थिति के आधार पर कणों की संख्या। कोष्टक में ब्रेविस जालक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेविस जालक। हम इनमें पढ़ते हैं सबसे पहले घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम। पहला हमारा दोस्तों क्या है? घनीय तंत्र, घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। ये हमारा क्यूबिक सिस्टम है। इसमें A बराबर B बराबर C होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश होता है। और इसके हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? NaCl है, NaCl है, ZnS है, Cu2O है, और इसके अतिरिक्त KCl है। इसके अतिरिक्त अपना पायराइट है, गैलेना है, पायराइट है, गैलेना है। तो देखो इसके मतलब घनीय तंत्र इन हमारे NaCl नमक का जो सिस्टम होता है वो क्यूबिक सिस्टम को फॉलो करता है। और नमक हमारा जो होता है जलीय विलयन में तो ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों। और इसके आगे हम इनके पढ़ते हैं कि जो इनमें कहा गया ये ब्रेविस जालक कितने प्रकार के बनाएंगे। तो 3 ब्रेविस जालक देगा घनीय तंत्र। पहला ब्रेविस जालक सिंपल या मौलिक, सिंपल या मौलिक या आद्य। 3 तंत्र बनाए। घटक कणों की स्थिति आधार पर Z=3 होगा। ब्रेविस जालक 3 ब्रेविस जालक बनाएगा। कौन कौन से बनाएगा वो बता दे रहे हैं आपको। दूसरा हमारा ब्रेविस जालक BCC बना देगा, और तीसरा FCC बना देगा। कुल सेल पैरामीटर हमारे 7 होते हैं।
कितने होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन इनके प्रवेश जालक मात्र 14 बनते हैं। प्रैक्टिकल के आधार पर 28 बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनते हैं। कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। तो 3 ये बनते हैं, क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये हमारा घनीय तंत्र दिखाता है। इसके प्रवेश जालक 3 निर्धारित होते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, अब आप कहेंगे कैसे सर समझा दीजिए। तो देखो, पहला हमारा ये बनता है, पहला हमारा ये बनता है, ये देखो, ये हमारा घनीय तंत्र बन गया, 8 कोण है। दूसरा हमारा बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड हमारा कैसे होता है? ये हमने बनाया, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड हो गया। तीसरा हमने कहा FCC बनेगा, फलक केंद्रित घनीय तंत्र बनेगा। तो फलक केंद्रित घनीय तंत्र हमारा किस प्रकार से होता है दोस्तों? यो बनाया हमने, यो बनाया। मेरे भाई बहनों को सबको समझ में आ रहा है तो तत्काल लाइक और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करो चैनल को जल्दी से। हाँ, और पिछली क्लास में आपका थोड़ा रिस्पॉन्स कम रहा। मैंने कहा था 50 की मांग कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा विद्यार्थियों की मांग में मात्र 50 की। यदि वास्तविकता में आपको लग रहा है कि आपका बड़ा भाई आपके साथ मेहनत में लगा हुआ है, तो आप आज 50 लोग जुड़े मुझसे, 50, कम से कम 50। चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल है, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है कि नहीं? तो देखो 3 प्रवेश जालक देता है, Z बराबर 1, Z बराबर 2, Z बराबर 4 फेस सेंटर्ड के लिए। लेकिन हमें उससे नहीं करना है, हमें तो ये देखना है जो हमारा क्यूबिक सिस्टम होता है वो कितने प्रवेश जालक देता है? 3 देता है, सिंपल, बॉडी, फेस सेंटर्ड। मैंने इसलिए बना के कि आपको समझ में आ जाए, तो सीधा पढ़ा देता तो कोई समझ में नहीं आता। अब हम देखते हैं हमारा चतुष्कोणीय, दूसरा देखते हैं चतुष्कोणीय। आप जब ये पढ़ रहे हो तो तत्काल रफ पेज और एक पुस्तक पेन लेके बैठ जाएं और ये चीज़ें बनाएं, बेहतर समझ में आएंगी। फिर रजिस्टर करने के लिए मैंने कहा ना, व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। और जो बच्चे कह रहे थे हमें जुड़ना है कल, क्योंकि अभी सिस्टम मेरा ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो हाल वहाँ पर रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। 7458966283 इस नंबर पर आप मुझे खुद मैसेज करिए, आपको और कहीं मैसेज नहीं, इस पर मैसेज करिए, नाम नंबर लिख के भेजिए, अपनी फ़ोटो, जैसा कि मैंने कहा था, उनको मैं तत्काल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इनके साथ अब हम आगे बात करते हैं चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष या द्विलंबाक्ष या द्विलंबाक्ष तंत्र हम कह सकते हैं अंग्रेजी में से सीधा टेट्रागोनल सिस्टम। क्या कह सकते हैं? टेट्रागोनल। देखो भाई, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप लोग जितना अंग्रेजी का यूज करेंगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा आपको। अगर हिंदी में जाएंगे तो देखो क्या लिख रहा है, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष या द्विलंबाक्ष। सीधा आप बोलेंगे टेट्रागोनल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें होता क्या है भाई? अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर गामा, तीनों की वैल्यू तो 90 होती है, लेकिन एक लफड़ा हो जाता है, ए बराबर बी लेकिन नहीं होते हैं सी, मतलब इसकी 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हैं? हमारा एग्जाम्पल SN है, SnO2 है, TiO2 है, CaSO4 है। ये आपके मेन एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, और भी बहुत से होंगे। उससे आपको ये प्रवेश जालक कितने देता है? 2। ये 3 देता था, ये 2 देता है। कौन कौन से देता है इनको अपन समझ लेते हैं। पहला हमारा देता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल या मौलिक सिंपल क्यूबिक सिस्टम, और दूसरा हमारा देता है यह है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। क्या देता है? BCC देता है। और इसको हम देख लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से अब बनेगा। ये बन गया। और बॉडी सेंटर तो हम बना चुके हैं कई बार, पुनः उसी को बनाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से देखो, ये भी हमने
बना लिया, यहाँ बॉडी सेंटर्ड होता है। तो हम बनाते चलेंगे, पहले भी बनाए हैं। तो इसके 2 ब्रेविश जालक होते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यस या नो? यस, बहुत अच्छे। यस सर। तीसरा देखते हैं अभी, विषम लंबाक्ष तंत्र। विषम लंबाक्ष तंत्र हम कह सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, विषम लंबाक्ष तंत्र। इसमें हमारा अभी क्या रहेगा भैया? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा एंगल में। और एंगल में जब तक गड़बड़ी नहीं तब तक कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप कह रहा है ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, घनाभ का सिस्टम देने लगेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यूवाइड हो जाएगा, घन नहीं रहेगा, घनाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जल्दी नहीं समझें आप चीज़ों को और तीव्रता से समझें। और मैंने जैसा कि कल पूछा था 8:45 लोग कह रहे थे दीपावली के जस्ट बाद आपको 18 या 20 तारीख से फिजिक्स की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बस आप 50 लोग लाइव आके दिखाएं तत्काल। इसके देखते हैं हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं। KNO3, BaSO4, और आपको जब P ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो हम पढ़ाएंगे विषम लंबाक्ष सल्फर। सल्फर के अपर रूप S। जो भैया हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं वो देख रहे हैं तो उनको पढ़ा चुका हूँ, मैं बताया भी था। विषम लंबाक्ष सल्फर ये 4 हमारे घटक कर देता है। कौन से देता है? 4 देता है। कौन कौन से देता है? सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, दूसरा BCC, तीसरा FCC और चौथा ECC। मैंने क्यों बताया था ECC? अंत केंद्रित इकाई सेल। इसीलिए बताया था कि जब हम ब्रेविश जालक पढ़ेंगे तो यहाँ आप ECC नाम की नई चिड़िया का नाम सुन के चौंक जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही अवगत करा दिया ECC क्या है। तो देखो, एक सिंपल क्यूबिक सेल, एक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ECC, सारे के हम डायग्राम बनवा चुके हैं। अगर लगातार डायग्राम बनाएंगे तो टाइम आपका लॉस होगा। अब आप आगे बढ़ें क्योंकि हमें 7 पढ़ने हैं, अभी 3 हुए। अब हम कुछ साफ करते हैं ऊपर से, और इसके बाद हम चौथा देखते हैं, 5वां देखते हैं, 6वां देखते हैं, 7वां देखते हैं, 4वां देख लेते हैं। और ये ख़त्म होते ही हमारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि आपको वीडियो 30 मिनट का मिलता है, कोई भी पार्ट होगा आपको 200 मिनट के अंदर ख़त्म करके दिया जाएगा। तो 6 लेक्चर नॉर्मली 180 मिनट के बनते हैं आपके। अब हम चौथा देखें, एकंताक्ष तंत्र, मोनोक्लिनिक सिस्टम। इसके सेल पैरामीटर देख लेते हैं। मोनोक्लिनिक क्या कहता है भाई? कह रहा है ए डज नॉट इक्वल टू, ये कह रहा है भाई ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, पहले ही कर चुका था। ये किसमें कर चुका था? विषम लंबाक्ष तंत्र में कह चुके थे हम। अब वहां विषम लंबाक्ष में अल्फा बराबर गामा बराबर 90 तो होगा, लेकिन बीटा हमारा नहीं होगा 90। अब यहाँ एक कोण बदल गया और कोण बदल गया। अब इसके कितने होंगे ब्रेविश जालक, इस पर भी चर्चा करते हैं। क्या होंगे एग्जाम्पल, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो एग्जाम्पल इसके थोड़ा ज़्यादा होते हैं, पूछे जाते हैं। Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला देखते हैं हम Na2B4O7 इंटू 10H2O। अगला देखते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O KClO3। इनके बाद हम इसके ब्रेविश जालक निकलते हैं 2। कौन कौन से निकलते हैं? पहला निकलता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, साधारण घनीय इकाई सेल, साधारण आर्द्र मौलिक, सिंपल, सारे नाम लिख दिए जो भी लिखना चाहें आप। अगला ECC
एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंत केंद्र, ध्यान देना अंत केंद्र नहीं, अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल, अंत केंद्रित सेल होगा, ये घनीय नहीं होगा भाई, सेल होगा, क्योंकि एक अंताक्ष तंत्र है, मोनोक्लोनिक सिस्टम है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है अपना। और इसमें क्या होता है, इसकी जो भुजाएं होती हैं तीनों बराबर नहीं होती हैं, एंगल दो 90 के होंगे, एक 90 से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके हम ये प्रायोगिक तौर पर देखा जाता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ एक चीज़ और लिख लें, अभी समझाते समय लिखाएंगे आपको। पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा क्या कह रहा है, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक या त्रिकोणीय तंत्र या त्रिकोणीय तंत्र, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम में देखते हैं भाई, इसमें क्या होगा, देखो ये तो हमारी कंडीशन लागू होनी ही है। क्रम देखें, अब एल्फा डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू 90। एल्फा बीटा गामा नहीं होंगे, हम 90, माफ कीजिए यहाँ एक चीज आप सुधारें, एल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा बराबर गामा बराबर 90, गामा 90 भर होगा यहाँ, माफ कीजिए थोड़ा मिस हो गया, गामा कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो एल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये बराबर नहीं होंगे 90 के। आगे हम चर्चा करते हैं, मतलब हमारे जो त्रिंताक्ष हैं ये किसी प्रकार से 90 के बराबर नहीं होंगे, सही है, त्रिंताक्ष में ऐसा ही होता है, एक अंताक्ष, हाँ बिल्कुल सही। अब तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे, 90 से कम ज़्यादा होंगे तीनों। आप करेक्शन करें अपनी नोट्स कॉपी में मिस्टर तिवारी। त्रिंताक्ष H3BO3, H3BO3, इसके बाद K2Cr2O7, K2Cr2O7। यहाँ भाई ध्यान दे लें, थोड़ा गड़बड़ी कर गए थे हमारे बच्चे लिखते समय, एल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, 90 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। त्रिंताक्ष सिस्टम है ये। अगला देखते हैं हम, H3BO4 K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है अपना, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, त्रिंताक्ष में है क्या हमारा, ये साधारण इकाई सेल देता है, एक ब्रेविश जालक देता है, एक ब्रेविश जालक, वो भी साधारण इकाई सेल। आगे हम चलते हैं छठवें पे, और छठवां बहुत इंपॉर्टेंट, षटकोणीय तंत्र, षटकोणीय तंत्र, हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या है भाई, ये कह रहा है ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। अब देखो बदलने लगा, कह रहा है एल्फा बराबर बीटा बराबर तो है 90, लेकिन जो गामा है वो 120। हम हेक्सागोनल पढ़ा चुके हैं, जेड बराबर 4 आता है, मिक्सचर सेल होता है, और इसका ब्रेविश जालक सिर्फ एक ही बनता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेफाइट ZNO, ग्रेफाइट ZNO, ZNS और बर्फ, ये हमारे हैं। और इसमें एक ही ब्रेविश जालक बनता है, वो भी कौन सा, मिक्सचर। कौन सा बनता है, मिक्सचर। बना के दिखाया था आपको, इस प्रकार से कहा था, कल ही समझाया था। जो लोग कल के में क्लास में थे वो यस लिख के भेजे, हाँ सर हमने समझा है, या जो भैया हमारे बाद में देखते हैं वो लिख के भेजें। जब आप करंट में पढ़ते हैं, तत्काल पढ़ते हैं तो मज़ा अलग आता है, बाद में चलो ठीक है, बाद में जिनको टाइम नहीं मिलता देख लिया करो। अभी चीज़ें पढ़ें आप, तत्काल हम आपका आंसर का रिप्लाई देंगे। ये मिक्सचर है। अगला देखते हैं सातवां हमारा है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, देखो यहाँ त्रिकोणीय शब्द फिर आ गया, लेकिन घबराना नहीं है। त्रिकोणीय या त्रिसम या अपना है त्रिसमन्ताक्ष तंत्र या त्रिसमन्ताक्ष तंत्र, ये है ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम या इसी को कहते हैं
रोम्बो क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल सिस्टम, क्या क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल सिस्टम कहते हैं। और ये एक ही सादा घनी इकाई सेल देता है। इसके पैरामीटर क्या कहते हैं, कहता है ए बराबर बी बराबर सी है, एल्फा बराबर बीटा बराबर है गामा, लेकिन ये तीनों नहीं है काय के बराबर 90 के। देखो इसमें नहीं थे एक भी बराबर 90 के, इसमें तीनों कोण तो बराबर होंगे लेकिन हो सकता है 90 के ना हो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्साइड होता है CaCO3 और HgS होता है, NaNO3 होता है, और ये एक साधारण इकाई सेल देता है। क्या देता है, साधारण इकाई सेल। अब देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये हमने सातों लिख दिए। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, हमारा जो पहला क्यूबिक सिस्टम था उसने कितने दिए थे प्रवेश जालक 3, दूसरे वाले ने कितने दिए थे, चतुष्कोणीय ने 2, विषम लंबाक्ष ने कितने दिए थे 4, और एकंताक्ष के कितने हैं 2, इसका 1 1 1 जोड़ते हैं, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 14, 7 में कितने बनाए 14। आपको याद रखना है 3 2 4 2 3 2 4 2 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 याद हो जाएंगे आपको। अब हमने सेल पैरामीटर का वर्गीकरण पढ़ लिया। क्या पढ़ा, एकंताक्ष होता है, तृणताक्ष होता है, षटकोणीय होता है, त्रिकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष होता है, हमारा त्रिसमन्ताक्ष के बाद चतुष्कोणीय होता है, घनीय तंतु होता है, विषम लंबाक्ष होता है। ये सारे हमने पैरामीटर्स पढ़े, इनके ब्रेविस जालक की संख्या पढ़ी। ब्रेविस जालक ही पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा घन कोण में घनीय सिस्टम क्यूबिक सिस्टम कितने ब्रेविस जालक देता है, आप तत्काल से ऑप्शन टिक कर देना 3। अगर 2 नंबर का प्रश्न बन जाए तो लिख देना FCC BCC और सिंपल या मौलिक या आद्य क्यूबिक सिस्टम। 3 सिस्टम देता, तीनों के चित्र बना देना, तत्काल नंबर दे देगा। क्योंकि इस बार हमारी सॉलिड स्टेट 5 नंबर की आनी है, सिलेबस 30% कर चुका है, आप सभी को पता है, इसलिए घबराए नहीं, सिलेबस पूर्ण होगा। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं परमाणु त्रिज्या R व कोर की लंबाई A में संबंध, सेल पैरामीटर। अब यहाँ से हम कुछ सवालों की ओर चलते हैं और आगे वार्ता करते हैं। इसके साथ देखते हैं भाई क्या रहता है आपका। चलो, जैसे हमने कहा परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या तो इतना कन्फर्म है, कितनी मान ली R व कोर की लंबाई, कोर की लंबाई A में संबंध। पहले तो हम इतना याद रखें हैं, यदि हमारे 2 निकटवर्ती परमाणु हैं तो वो कैसे होंगे, एक इस प्रकार से होगा, एक इस प्रकार से होगा, इसकी त्रिज्या R होगी, इसकी त्रिज्या भी R होगी, इनका केंद्र, और इन दोनों के बीच की दूरी A होगी। तो हम लिख सकते हैं A बराबर R प्लस R, तो A बराबर 2R, तो यहाँ से R बराबर निकल आएगी हमारी A/2, ये हो जाएगी कण की त्रिज्या। अब इसके लिए हमें सिस्टम पढ़ने हैं, जितने सिस्टम हमने पढ़ाए हैं, हमें साधारण घनीय तंत्र में करना है, फलक केंद्रित में करना है, अंतः केंद्रित में करना है। और देखते हैं, तो पहला हम डालते हैं साधारण घनीय, साधारण। हमने बता दिया आपको त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपको जब यहाँ रखवाएंगे कण तो समझ में जाए। कण ऐसे ही रखेंगे, हमारे किनारों पर रखेंगे, उनसे हम त्रिज्याओं का निर्धारण करेंगे। साधारण घनीय इकाई सेल, तो साधारण घनीय इकाई सेल का हम तत्काल चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने में आप लोग महारत हासिल हैं, हमसे पहले कई भाई बहनों ने बना के बैठ गए होंगे। हाँ सर बन गया, जिनका बन गया तत्काल लिख दो। और आप लोग चैट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई पे फोकस किया करें, पढ़ें आप लोग। जो समझ में नहीं आता बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका आंसर हम दे देंगे आपको। ये देखो 8 कण हैं हमारे, हैं कि नहीं, इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। ये 8 कण स्थित हैं हमारे। अब इनमें हमें पता है कि कोर की लंबाई तो हमारी ये होगी, क्योंकि साधारण घनीय सेल है। अब इसमें हम करते क्या है भाई तिवारी जी, एक कण जैसे हमने मान लिया ये है यहाँ पे,
और एक कण हम मान लेते हैं ये है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक गोला हमने ये बना दिया और एक गोला हमने ये बना दिया, हमने दो गोले बना दिए। ये दो कण हमारे इन दो बिंदुओं पे जैसे कल रखवाए थे, तो हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी, ये इनकी आर त्रिज्या है, ये इनकी आर त्रिज्या है। आर प्लस आर बराबर ही तो कोर की लंबाई ए होगी, तो 2r बराबर ए, आर बराबर a/2 ये होगी। साधारण घनीय सेल में कण की त्रिज्या, ये सिंपल लग रही होगी लेकिन आगे सिंपल नहीं है। साधारण घनीय तंत्र में कण की या परमाणु की त्रिज्या r बराबर a/2, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं फलक केंद्र। दूसरा हम क्या देखते हैं, फलक केंद्र। देखो अभी इसी में समझ में आ जाएगा आपको। फलक केंद्रित इकाई सेल FCC, फलक केंद्रित के लिए, FCC के लिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र। जल्दी से बनाओ आप सभी, इसको थोड़ा गौर से समझना क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है ये संरचना। ये हमारा चित्र बन गया। हमने कण भी रख दिए बहुत अच्छे से क्योंकि हमें रखने आते हैं। ये देखो रख दिए। अब ये बताओ इसके अंतः विपरीत, इसके फलकों पे केंद्र अंतः विपरीत हो जाएगा, परस्पर विपरीत, तो अंत केंद्रित बन जाएगा इसके। ऐसे ही तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बताओ तिवारी जी, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? yes. अच्छा, अब जब रखेंगे तो इनको मिला भी लेंगे अपन, और ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक कोई प्लेट उठा लेते हैं और एक प्लेट उठाते हैं हम ऊपर वाली, और जब इस प्लेट को उठाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे तीन कण एक लाइन में आ जाएंगे। तीन कण देखो, ये हम देखते हैं इस पे देखो, एक तो हमारा मध्य का आ जाएगा और ये दो कोनों के आ जाएंगे। देखो ये हमने उठा ली प्लेट, और जैसे ये प्लेट उठाएंगे तो ये और ये देखो, ध्यान से देखो, ये प्लेट बाहर वाली खींच, कोई भी एक प्लेट खींच लें, ऐसे ही तीन आएंगे। अब इन तीन पर हम कण रख देते हैं, और जैसे ही हम कण रखेंगे तो ऐसे ये होगा, ये कण। तो ध्यान दो, ये एक हमारा गोला है, ये दूसरा गोला है, ये हमारा तीसरा गोला। तीन गोले रख दिए हमने। इन तीनों की त्रिज्याएं देखते हैं। इसकी ये वाली कितनी होगी, r, इसकी दोनों तरफ की जुड़ जाएगी, इसका पूरा डायगोनल आएगा, व्यास आ जाएगा बीच वाले, इसकी r। तो हमारी जो a हो रही है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4r। ओ माफ कीजिए, हमारी जो ये हो रही है कितनी हो रही, 4r हो रही। तो हम इस चित्र को दोबारा से बना लेते हैं और दिखाते हैं। ये जो विकर्ण निकला हमारा, ये 4r निकला, और ये तो हमें पता है घन है, तो ये भी ए होगी हमारी और ये भी ए होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? देखो ध्यान से देखो, ये बीज वाले गोले की एक, देखो ये जो बीज वाला कंफ्यूज कर रहा होगा, जब बीज वाले को लेंगे तो ये भी r त्रिज्या, ये भी तो पूरा 2r हो जाएगा ना बीज वाले का। और इसकी देखो आधा ही भाग लिया हमने, नीचे वाला कटा है ये वाला, और इसके ऊपर वाले का भी कटा है। तो समझ में आ गया ना? तो अब 4r हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाए, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 से 2 का 8 काट दोगे तो 8r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 8, तो r बराबर हो जाएगा a बटे √8। √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2। इसमें √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा करा दो, कैलकुलेशन के लिए सहूलियत रहेगी। तो a √2 अपॉन 2 दूनी 4, यही आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद तिवारी जी देखें, हमारा अंतः केंद्रित और बचा, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं अपन। अंतः केंद्रित थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, टफ का सॉल्यूशन है ना अपने भाई। ये हमारा किसके लिए है,
अंतःकेंद्र BCC के लिए, तो BCC के लिए देखते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है क्लास अपनी पूर्ण होने की ओर है और इससे ज़्यादा आप लोगों का भी मन नहीं लग रहा है। आप लोग लगातार संख्या घट रही है, आपकी घटती बढ़ती रहती है, एक स्थायी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं रहते हैं आप लोग, स्थायी संख्या रखा करें अपनी। अब इसमें हम क्या करते हैं तिवारी जी, इसको मिला देते हैं इस कोने से, इसको मिला दिया, ये हमारा केंद्रित होता है, यहाँ होता है कि नहीं होता बताओ। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, और इसको हमने यहाँ मिला दिया, देखो तो ये हमारा देखो ये वर्ग का विकर्ण आएगा, ये रेखा देखो, क्योंकि हमारा ये देखो वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये √2 होता है, भुजा √2। और ये देखो इसमें हमारा एक गोला रखेगा, ऐसे एक गोला ये रखेगा, एक गोला ये, और एक गोला ये रखेगा, और एक गोला ये रखेगा। तो इस गोले की, चलो दोबारा से देखते हैं, ज़्यादा ही कचरा फैल गया इस बार तो। एक गोला ये, तो देखो यहाँ ध्यान देते हैं, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो ये तो हमारी टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 4R, ये हमारा हो ही गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये ध्यान दो हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम आ जाएगा, ये 4R है, ये R है, और ये √2 है, चूंकि ये 90 है तो कोई समस्या ही नहीं होगी। हमारा यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, प्रमेय से तो हम करेंगे 4R का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर धन A√2 का स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बटे 16, तो R बराबर √3A/4। ये हमारी ECC के लिए त्रिज्या आ गई। और हमने पढ़ा साधारण घनीय सेल के लिए त्रिज्या R बराबर A/2, FCC के लिए R बराबर A, और BCC के लिए R बराबर √3A/4। इस तरह से हमने त्रिज्या पढ़ ली और आज की क्लास को लेते हैं यहीं पे समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। दीपावली की फिर से एक बार शुभकामना, और जरूर बता देना दीपावली में क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। आप सभी दीपावली में पढ़ा के खूब पढ़ें, लेकिन अपने आप को बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।